महिला दिवस पर भोपाल की महिलाओं को मिली सौगात। हार्मनी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हुआ शुभारंभ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया उद्घाटन। महिलाओं को मिला 51 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक अस्पताल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हार्मनी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ हर हेल्थ का भव्य शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किया गया। होशंगाबाद रोड भोपाल स्थित यह 51 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक अस्पताल महिलाओं के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य और प्रजनन चिकित्सा में उत्कृष्ट के लिए समर्पित है। यह अस्पताल महिलाओं की पूरी जीवन यात्रा में प्रजनन से लेकर मातृत्व और उससे आगे तक समग्र देखभाल प्रदान करेगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री एवं गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर और महापौर मालती राय भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उद्घाटन समारोह के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अस्पताल का निरीक्षण किया और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावार और डॉक्टर सचिन चित्तावार द्वारा की गई पहल की सराहना की। इस अस्पताल की परिकल्पना और स्थापना डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावार और डॉक्टर सचिन चित्तावार ने की है। हार्मनी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का उद्देश्य आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को समर्पित देखभाल के माध्यम से महिलाओं का सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। वाइट कृष्णा गौर राज्य मंत्री, वाइट डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर संचालक, वाइट डॉक्टर सचिन चित्तावर संचालक। बात की प्रसन्नता है कि आज महिला दिवस को मनाने के लिए हमने अपनी तो कुछ ऐसा सारी व्यवस्थाओं में बहनों को साथ ही पूरा ड्यूटी करवा रहे हैं और हम उनके साथ उनका एक तरह से आशीर्वाद भी पा रहे हैं, उनकी सुरक्षा में रह रहे हैं। महिलाओं को लेकर क्या संदेश आज देंगे आप? महिला भगवान करे परमात्मा की दया से हम अपनी संस्कृति में बहनों को जो महत्व देते हैं वो देवी देवताओं के काल से उनके आशीर्वाद से सब प्रकार की उन्नति होती है। सदैव उनकी सशक्तिकरण की सरकार काम करती है। तो बहुत सी तकनीक है जो कि हम जेनेटिक डिजीजेज में, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, ये बहुत सी ऐसी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, जन्मजात विकृतियां जो बच्चों में होती है वो हम प्रेगनेंसी के दौरान ही पता कर सकते हैं। और उनमें हमें ये देखना रहता है कि हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि क्या ये आगे चल के ठीक होंगी या कुछ तकनीक से मैं उनका ट्रीटमेंट अंदर ही कर सकती हूँ। जैसे कि जब बच्चा अंदर रहता है तभी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा सकता है, तो वो सब फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। कुछ टेस्ट होती है जैसे एम्ब्रियोसेंटेसिस, कोरियोनिक वेलस सैंपलिंग, शंट प्लेसमेंट, तो ये बच्चों के लिए ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं, ये सारी सुविधाएं हम अपने अस्पताल में देंगे। तो ये फीटल मेडिसिन के लिए यूनिट में जितनी भी तकनीक का होता है, लेजर प्रोसीजर्स होते हैं मोनोक्लोनिक ट्विंस के लिए, वो भी यहाँ पर सुविधाएं सारी उपलब्ध रहेंगी। क्योंकि विशेषज्ञ के पास आप सलाह मार्गदर्शन के लिए आते हैं। मार्गदर्शन का मतलब हार्मोन्स के विषय में अस्पताल के अनुरूप इलाज नहीं होता। हार्मोन्स के विषय में जो नियमों से होगा, जो सैद्धांतिक होगा, तो मैं तो अब पिछले 15 साल से भोपाल में काम कर रहा हूँ, तो मर्यादा तो कभी क्रॉस होती ही नहीं है। तो जो नियम होगा उससे जो बेस्ट इलाज होना चाहिए होना चाहिए। मेरे ऐसे बहुत से मरीज हैं जहाँ मैं बोल देता हूँ कि आपको किसी प्रकार की गोली की जरूरत है। जो अंडर वन रूफ महिलाओं की बहुत सारी स्पेशलिटी, अभी तो ये होता है कि महिला डॉक्टर मतलब जो जज की और सीजर करती हो और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टेक्टमी करती हो। तो ये अस्पताल होगा, यहाँ दूरबीन से भी सर्जरी होगी, इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन का भी काम होगा। उसके साथ साथ फीटल मेडिसिन जो कि सीरियस बच्चों के जब गर्भावस्था के दौरान बच्चों के विकास में विकार आते हैं, तो उसके लिए आजकल गायनी में स्पेशलिटी है फीटल मेडिसिन, जो डॉक्टर स्मिता डेंगले यहाँ पे फीटल मेडिसिन का काम करेंगे। ऐसे ही भविष्य में गायनी ऑनको, गायनी कॉस्मेटिक्स और बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी। इसके साथ साथ मेरा हार्मोन का काम रहेगा। और बच्चों के लिए जो नवजात बच्चे होते हैं, क्योंकि IVF में जो बच्चे होते हैं प्रायः कई बार ऐसा होता है कि ट्विंस हो जाते हैं, तो उन बच्चों का बर्थ वेट कम होता है तो उनको ICU की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे न्यूनेटल ICU भी रहेगा, तो मम्मी और बच्चा एक ही अस्पताल में रहेंगे, कहीं शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। तो उसकी
बच्चों के आईसीयू है, सेपरेट आईसीयू है, 15 छोटे छोटे उनके जो बेड्स होते हैं उस हिसाब से उसमें वेंटिलेटर भी है। वैसे ही मम्मियों के लिए भी आईसीयू है, तो बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए आईसीयू है। बाकी अब डॉक्टर प्रिया अभी तो और डिटेल में उनकी क्या भावना है इसके लिए वो बताएंगे। को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग सब महिला दिवस के दिन बिजी होंगे, फिर भी आप लोग समय निकाल के आए, थैंक यू वेरी मच। अस्पताल को शायद आपने टूर लिया होगा। जो कल्पना है एक्चुअली इसमें हॉस्पिटल कहीं नहीं है इसके नाम में, इसका नाम ही हर हेल्थ है, हार्मनी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हार्मनी एक्सीलेंस और रिप्रोडक्टिव से हर और फिर हेल्थ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे जो ब्रांच है उसमें महिलाएं बीमार नहीं होती। प्रेगनेंसी है, मेनोपॉज है, ये सब एक प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, संतानहीनता भी कोई बीमारी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन हो, चाहे वो हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो, चाहे इनफर्टिलिटी हो, चाहे प्रेगनेंसी हो, या फिर मेनोपॉज हो, या लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज हो। ये सबका हम चाहते हैं कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो जहाँ पे संपूर्ण महिला स्वास्थ्य की जो है वो बात की जाए। मेरे साथ में डॉक्टर स्मिता है जो गर्भस्थ शिशु फीटल मेडिसिन की एक्सपर्ट है, मध्य भारत का सबसे बड़ा फीटल मेडिसिन सेंटर, जिसमें कि गर्भस्थ शिशु में ही वो कई सारी प्रक्रियाएं जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह करती हैं, तो वो अपने बारे में बताएंगे। 51 बेड्स का अस्पताल है अपना। इसमें 3 मुख्य चीजें हैं, नई तकनीक जो हम लाए हैं। पहला है 3D 4K लैप्रोस्कोपी सिस्टम, जो कि पहला है भोपाल में। दूसरा है कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड AI एनेबल्ड और VR एनेबल्ड ऑपरेशन रूम, जिसमें कि ये जो स्क्रीन है ये डायरेक्टली OT से लिंक्ड रहती है। पेशेंट से हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं सर्जरी के दौरान, सर्जरी को हम पूरे वर्ल्ड में साथ में रिले कर सकते हैं। साथ में जो IVF लैब है वो क्लास A IVF लैब है, और यहाँ पर हमारे यहाँ NICU में लेवल 3 की फैसिलिटीज है। तो पीडियाट्रिशियन यूरोलॉजिस्ट रहेंगे, फीटल मेडिसिन में डॉक्टर स्मिता रहेंगी, हार्मोन्स एंडोक्राइनोलॉजी में डॉक्टर सचिन रहेंगे, और IVF स्पेशलिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन के तौर पर अभी आयुष्मान कार्ड के थ्रू संतानहीनता का इलाज बंद हो गया है। संतानहीनता को इस सूची से पिछले महीने निकाल दिया गया था, तो अभी इस चीज में आयुष्मान है ही। हाँ, अभी तक भी इन सब चीजों के लिए मेरे पास पेशेंट्स आते रहे थे, तो दूर दूर से वो ट्रैवल करके मध्य प्रदेश से पेशेंट्स आते हैं। स्पेशली लेजर की जो तकनीक है उसके लिए वो आते ही हैं। प्रचार प्रसार के लिए एक माध्यम आप लोग हैं, उसके अलावा हम भी अपने YouTube चैनल पर अपने पेशेंट्स जो आते हैं उनको भी बताते हैं, और इस तरह से हम बीच बीच में अपने CMEs करते रहते हैं। तो हम पेशेंट्स को ही नहीं, डॉक्टर्स को भी बताते रहते हैं कि ये तकनीकें अवेलेबल हैं, और अपने पेशेंट्स को वो भी बताते हैं। जब इस तरह की परिस्थिति हो तो वो पेशेंट हमारे पास भेज सकते हैं। जिनके लिए मैं यहाँ पर सारी जो प्रेगनेंट महिलाएं रहेगी उनका ध्यान रखूंगी। तो बहुत सी तकनीक है जो कि हम जेनेटिक डिजीजेज में, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, ये बहुत सी ऐसी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम यानी जन्मजात विकृतियाँ जो बच्चों में होती हैं वो हम प्रेगनेंसी के दौरान ही पता कर सकते हैं। और उनमें हमें ये देखना रहता है कि हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि क्या ये आगे चल के ठीक होंगी, या कुछ तकनीक से मैं उनका ट्रीटमेंट अंदर ही कर सकती हूँ। जैसे कि जब बच्चा अंदर रहता है तभी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा सकता है, तो वो सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। कुछ टेस्ट होती है जैसे एनालिसिस, कोरियोनिक सैम्पलिंग, शंट प्लेसमेंट, तो ये बच्चों के लिए ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन होते हैं, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं, ये सारी सुविधाएं हम अपने अस्पताल में देंगे। तो ये फीटल मेडिसिन के लिए यूनिट में जितनी भी तकनीक का होता है, लेजर प्रोसीजर्स होते हैं मोनोक्लोनिक ट्विंस के लिए, वो भी यहाँ पर सुविधाएं सारी उपलब्ध रहेंगी।